नमस्ते। आज हम साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई मतलब सबसे पहले क्यों से जुड़े कुछ विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। कोशिश ये समझने की है कि भाई कुछ लोग, कुछ कंपनियां कैसे दूसरों को इतने अंदर तक प्रेरित कर पाते हैं, उनमें ऐसा क्या खास होता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जरा, जैसे एप्पल है या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट ब्रदर्स, क्या चीज थी जो इन्हें अलग बनाती थी। सिनेक का तो यही मानना है कि ये सब अपने क्यों से मतलब अपने वाई से शुरुआत करते थे। सुनने में तो ये मतलब आसान लगता है। हाँ, पर इसमें गहराई बहुत है और यही आज हमारी बातचीत का फोकस है। बात सिर्फ ये नहीं कि कोई क्या करता है, बल्कि ये कि वो असल में क्यों करता है। उसका मकसद क्या है, उसका विश्वास क्या है। इन सारे विचारों में यही बात बार बार सामने आती है कि असली प्रेरणा, वो अंदरूनी मोटिवेशन इसी क्यों से जुड़ी है। कि वो क्या करते हैं। कुछ को ये भी अंदाजा होता है कि कैसे करते हैं, पर अपना क्यों, मतलब वो असली वजह, वो मकसद जिसके लिए ये सब हो रहा है। वो बहुत कम लोग जानते हैं, या कह लीजिए बता पाते हैं। सही। और सिनेक की वो मशहूर लाइन है ना, जो यहाँ भी दिखती है, लोग आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपके मकसद से जुड़ते हैं। हम्म। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो इमोशनल कनेक्शन बनता है ना, हम्म। वो चीज की क्वालिटी या फीचर से उतना नहीं बनता हम्म। जितना उसके पीछे की बड़ी सोच से बनता है। हम्म। वो जो क्यों है, उससे असली ड्राइव वहीं से आता है। और इसी को समझाने के लिए सिनेक ने वो गोल्डन सर्कल वाला मॉडल दिया था। सही कहा ना, सबसे अंदर क्यों, फिर कैसे और सबसे बाहर क्या। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर कंपनियां, हाँ, वो बाहर से अंदर की तरफ बात करती हैं। पहले बताते हैं हम क्या बनाते हैं, फिर शायद कैसे बनाते हैं। अच्छा। पहले अपना क्यों बताते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम किस चीज में यकीन रखते हैं। हाँ। फिर बताते हैं कैसे हम उसे हासिल करेंगे, और सबसे आखिर में कि हम क्या करते हैं या क्या बनाते हैं। ये तरीका बिल्कुल उल्टा है, हाँ, लेकिन शायद ज्यादा असरदार है। बहुत ज्यादा असरदार। जैसे वो कहते हैं ना, पहले वाय बताओ फिर वॉट बेचो। इससे ना सिर्फ आपकी बात ज्यादा वजनदार लगती है, हाँ। बल्कि एक तरह का भरोसा भी बनता है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये सिर्फ सामान नहीं बेच रहे। और शायद यहीं से वो लॉयल्टी वाली बात आती है, निष्ठा। बिल्कुल। एप्पल का उदाहरण तो बार बार आता है। सोचिए, वो सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं बेच रहे, नहीं। वो एक सोच बेच रहे हैं कि भाई अलग सोचो, स्टेटस को चुनौती दो। उनका सारा कम्युनिकेशन देखो, वो इसी क्यों के आसपास घूमता है। हाँ, और इसीलिए लोग सिर्फ उनका प्रोडक्ट खरीदने वाले ग्राहक नहीं बनते, वो एक तरह से उस सोच, उस विजन के समर्थक बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी उस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ ग्राहक बनाना नहीं हुआ। ये फॉलोअर्स बनाना हुआ, समर्थक बनाना। और ये तभी हो सकता है जब आपका क्यों बिल्कुल साफ हो, क्रिस्टल क्लियर, और उस पर आपका अपना यकीन पक्का हो। अगर लीडर या कंपनी खुद ही मतलब कंफ्यूज्ड है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, तो फिर दूसरों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे जोड़ेंगे अपने साथ। सही बात है। मतलब क्लैरिटी, स्पष्टता और फिर कन्विक्शन, विश्वास, ये दोनों मिलकर ही वो असर पैदा करते हैं। जब आपके काम में, आपकी बातों में आपका वो क्यों लगातार झलकता है, तभी लोग भरोसा करते हैं, तभी वो जुड़ते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, नहीं, करके दिखाने की बात है। लगातार। बिल्कुल। प्रामाणिकता, जिसे ऑथेंटिसिटी कहते हैं, वो इसी से आती है। जब आपका क्यों, कैसे और क्या तीनों एक लाइन में हो, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। और ये बात सिर्फ बड़ी कंपनियों या नेताओं के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से ये हम सब पर लागू होती है ना? अपने काम में, अपने निजी लक्ष्यों में भी अपना क्यों ढूंढना, खुद से पूछना कि भाई मैं ये क्यों कर रही हूँ, हाँ, बिल्कुल। इससे किसको फायदा हो रहा है, किस चीज से मुझे वो अंदर से वो आग महसूस होती है। सही। और कई बार ये सवाल पूछना आसान नहीं होता, मानना पड़ेगा। लेकिन जब जवाब मिलने शुरू होते हैं ना, जब वो क्यों थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है, हाँ। तो फिर कैसे करना है और क्या करना है, उसके रास्ते अक्सर खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मुश्किल वक्त में यही क्यों हमें गाइड करता है, हमें टिके रहने की हिम्मत देता है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, अंदरूनी कंपास बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो साइमन सिनेक का ये स्टार्ट विथ वाई वाला जो आइडिया है, ये सिर्फ कोई बिजनेस की रणनीति नहीं है। नहीं नहीं। ये तो सोचने का एक पूरा नजरिया है, एक मानसिकता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली प्रेरणा, असली जुड़ाव वो सतह पर नहीं मिलता, वो गहरे मकसद में छुपा होता है। सार यही है कि अगर किसी को वाकई प्रेरित करना है, चाहे वो आपकी टीम हो, आपके ग्राहक हो, या फिर हम खुद ही क्यों ना हो, तो शुरुआत हमेशा हमेशा क्यों से करनी चाहिए। ये सुनने में सबसे बुनियादी लगता है, पर शायद यही सबसे ताकतवर कदम है। और यहाँ एक सोचने वाली बात शायद हम छोड़ सकते हैं सुनने वालों के लिए। अपना क्यों जानना, उसे पहचानना बेशक बहुत जरूरी है,
एक मजबूत पहला कदम है। पर शायद असली चुनौती इस बात में है कि उस क्यों को हम अपने हर दिन के काम में, अपने हर फैसले में लगातार कैसे जिंदा रखते हैं, कैसे उसे सच बनाते हैं।